विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुकान्तं परं धाम रामं प्रपद्ये। शिवं नित्यमेकं विभुं तारकाख्यं सुखाकारमाकारशून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं परिशं प्रपद्ये। यदा वर्णयत कर्णमूले अन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्यां तदेकं परं तारक ब्रह्मरूपं भजेऽहं 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 भजेऽहं। महारत्नपीठे शुभे कर्णमूले सुखासीनमादित्यकोटिप्रकाशं सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजेऽहं भजेऽहं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संत भक्तों की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। हर 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 महादेव। शंभु कैलासी गढ़ गढ़ के वासी त्रिपुर शंकर भगवान की जय। श्री हरिहर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में आप सत्संग प्रवचन सुन रहे हैं। विद्यार्थी के लक्षण कैसे होने चाहिए, विद्यार्थी को क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार के उसके आचरण होने चाहिए, ये सब आप श्रवण कर रहे हैं। और आज आपका सवाल है पारमार्थिक विद्यार्थी यानी जो साधक है उसके आचरण कैसे होते हैं। तो बताते हैं, बाहर से देखने में तो एक साधारण सज्जन आदमी और एक साधक, इन दोनों के आचरणों में भेद मालूम नहीं होता है। क्योंकि साधारण सज्जन आदमी के आचरण भी दैवी संपत्ति के होते हैं और साधक के आचरण भी दैवी संपत्ति के होते हैं। इसलिए उनके आचरणों में तो भेद मालूम नहीं देता, परंतु उनके उद्देश्य में भेद होता है। साधारण सज्जन आदमी का उद्देश्य सांसारिक होता है, अर्थात काम धंधा व्यापार सच्चाई के साथ हो, जिससे हर एक आदमी मेरे पर विश्वास करे, संसार में मेरी प्रतिष्ठा हो, मान हो, आदि उद्देश्य होता है। परंतु साधक का उद्देश्य समान होता है, उसके उद्देश्य में समता होती है, उसकी दृष्टि समता पर ही रहती है। अर्थात कार्य की सिद्धि असिद्धि और सफलता विफलता में, शरीर के आदर निरादर में और नाम की निंदा स्तुति में समता का ही लक्ष्य रहता है। उसमें निर्विकारता जितनी अधिक होती है उतना ही साधन ऊंचा होता है, और साधन जितना ऊंचा होता है उतनी ही निर्विकारिता अधिक होती है। इसमें तीन बातें हैं। उसमें विकार कम होंगे,
विकार कम होंगे तो उनका वेग भी कम होगा, वेग होगा तो भी वे ठहरेंगे नहीं, अर्थात थोड़ी देर में शांत हो जाएंगे। उसमें यह अंतर क्रम से पड़ता ही रहेगा। और कभी कभी साधक को ऐसा भी मालूम देता है कि पहले विकार कम आते थे, अब वे ज़्यादा आने लगे हैं। कभी कभी ऐसा भी दिखाई देगा। वास्तव में निर्विकारता ज़्यादा रहने से थोड़ा भी विकार ज़्यादा मालूम देता है। अतः साधक को घबराना नहीं चाहिए, उसको कोई प्रायश्चित या दूसरा साधन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वह जो साधन कर रहा है उसी में तत्परता से लगे रहना चाहिए। एक और बात ध्यान देने की है कि मनुष्य जन्म परमात्म प्राप्ति के लिए ही मिला है। अतः सांसारिक कामनाएं पूरी हों और न भी हों, पर पारमार्थिक सिद्धि अवश्यम भावी है। पारमार्थिक मार्ग में निराशा के लिए कोई स्थान नहीं है। गीता में आया है, मुक्त संगो अनंगवादी धृत्युत्साह समन्वित सिद्ध्यादि सिद्ध्योर निर्विकारे कर्ता सात्विक उच्यते। 18वें अध्याय का 26वां श्लोक है, जो कर्ता राग रहित और अनहमवादी अहंकार रहित होता है, धैर्यवान और उत्साह युक्त तथा सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार है, वह सात्विक कहा जाता है। इस श्लोक के अनुसार साधक को निश्चिंत होकर अपने साधन में लगे रहना चाहिए। फिर साधक का साधन ही आगे साधन बताने वाला हो जाएगा। उसका विवेक ही मार्गदर्शक बन जाएगा। व्यवहार में ऐसी घटनाएं घटेंगी जो उसको सावधान करेंगी। अब बात आती है कि कर्म योग के विद्यार्थी के आचरण कैसे होते हैं। जो कर्म योग का विद्यार्थी है उसके आचरण कैसे होते हैं, यानी भगवान को पाने के 3 मार्ग आपको बताए, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। तो ज्ञान योग से भी परमात्मा को प्राप्त किया जाता है, भक्ति योग से भी परमात्मा को प्राप्त किया जाता है, और कर्म योग के द्वारा भी परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए सवाल रखा है कि कर्म योग के विद्यार्थी के आचरण कैसे होते हैं। जो कर्म योगी है वो कैसे आचरण करता है, अर्थात उसको कैसे आचरण करने चाहिए। तो बताते हैं, उसके आचरणों में अपने स्वार्थ का त्याग और दूसरों के हित की मुख्यता रहती है। अतः उसके द्वारा संसार की सेवा विशेषता से होती है। उसमें सेवक भाव तो रहता है, पर सेवकपन का अभिमान नहीं रहता। अर्थात भाव तो रहता है, सेवा करते समय मैं सेवा करता हूँ, यह भाव नहीं रहता। जो हो रहा है परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। मैं कुछ नहीं करता, वही करते हैं। करई करामई भंजन सोई, उमा राम गति लखान कोई। वही करते हैं, वही करवाते हैं। तो सेवा का भाव ये नहीं रहता कि मैं सेवा कर रहा हूँ। जब साधन बढ़ता है तब उसमें यह भाव रहता है कि मैं शरीर आदि से जिसकी सेवा करता हूँ, वह सब सेवा सामग्री भी उसी की है, मेरी नहीं है। इस तरह उसके पदार्थ और क्रियाएं दूसरों की सेवा में तत्पर रहती हैं। उसका भाव दूसरों की सेवा करने का भाव होता है और उसी में समर्पित हो जाती हैं। अर्थात पदार्थ और क्रियाओं में उसका अपनापन नहीं रहता।
अंत में उसका व्यक्तित्व भी गलकर मिट जाता है और वह सेवा बनकर सेव्य रूप हो जाता है। ऐसे ही अंत में व्यक्तित्व मिटने पर ज्ञान योगी ज्ञान बनकर ज्ञान स्वरूप हो जाता है और भक्ति योगी भक्ति बनकर भक्त स्वरूप हो जाता है। अब सवाल करते हैं कि ज्ञान योग के विद्यार्थी के आचरण कैसे होते हैं। ये तो कर्म योग के थे, अब बोले ज्ञान योग के विद्यार्थी के आचरण कैसे होते हैं। उसके आचरण में उदासीनता, तटस्थता, निर्विकारता विशेष होती है। उसका स्वभाव अधिकतर एकांत में रहने का होता है। एकांत न मिलने पर उसको थोड़ी उकताहट भी होती है, पर वह उकताहट कम होते होते मिट जाती है। कारण कि शरीर के साथ संबंध मानने से ही एकांत न मिलने पर उकताहट होती है, जबकि ज्ञान योगी का मुख्य उद्देश्य शरीर से संबंध विच्छेद करने का ही होता है। दूसरों के शरीरों के साथ उसका जैसा बर्ताव होता है वैसा ही बर्ताव अपने शरीर के साथ भी होता है। जैसे दूसरों के शरीरों के साथ बर्ताव होने पर इस शरीर का असर नहीं पड़ता, ऐसे ही शरीर के साथ बर्ताव होने पर भी असर नहीं पड़ता। उसको न करोति न लिप्यते, न करता है न लिप्त होता है, बस उसका अनुभव हो जाता है। और अनुभव होने पर उसमें स्वतः अहंकृत भाव और लिप्तता नहीं रहती है। यस्य नांकृतो भावो बुद्धिरस्य न लिप्यते, उसके अंदर अहंकार का भाव समाप्त हो जाता है और ये शरीर मेरा है, ये संसार मेरा है, ये बिल्कुल संबंध विच्छेद हो जाता है। उसका शरीर संसार से कोई मतलब नहीं रह जाता है। शरीर संसार से मतलब है तो फिर ज्ञानी कहाँ है, और ज्ञानी है तो शरीर संसार से उसका कोई मतलब नहीं है। भक्ति योग के विद्यार्थी के आचरण कैसे होते हैं, तो बताया कि उसके आचरणों में नम्रता विशेष रहती है। उसकी संसार में भगवत बुद्धि विशेषता से होती है, यानी संसार को भगवतमय मानता है, भगवत स्वरूप मानता है। वह प्रत्येक परिस्थिति में भगवत कृपा को देखकर विशेष प्रसन्न और निश्चिंत रहता है। उसकी दृष्टि सदा भगवान की कृपा की तरफ ही रहती है। शरीर इंद्रियां अंतःकरण के विरुद्ध घटना घटने पर भी उसका असर कम होता है और कम होते होते मिट जाता है। जैसे कागभुसुंडी जी को कौवा बनने का श्राप मिलने पर भी उनके मन में न कुछ भय हुआ न दीनता आई, और प्रत्युत उसमें उन्होंने भगवत कृपा ही मानी। इसी तरह भक्त को प्रतिकूलता में भगवत कृपा का विशेष अनुभव होता है, यानी उसके साथ जो भी घटना घटती है वो उसको भगवत कृपा ही मानता है। प्रतिकूलता में भगवत कृपा का विशेष अनुभव होता है। जब उसके सब प्रतिकूल हो जाते हैं तब भगवान की कृपा का उसको विशेष अनुभव होता है कि ये भगवान की कृपा है, सब मेरे से अलग हो रहे हैं, मेरे से संसार छूट रहा है और अब मैं भगवान के समीप जा रहा हूँ। तो ये भगवत कृपा है। जब संसार छूटेगा तभी भगवान मिलेंगे, संसार नहीं छूटेगा तो भगवान नहीं मिलेंगे। तो जैसे जैसे संसार छूटता है ये उसको भगवत कृपा ही मानता है और निश्चिंत निर्भय और भगवत कृपा के बल पर वह निर्भय होता है, निशौक होता है, निश्चिंत होता है और निशंक रहता है, क्योंकि ये भगवत कृपा केवल उसी को महसूस होती है।
क्या कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग के विद्यार्थी को गुरु की आवश्यकता है? तो कहते हैं गुरु की आवश्यकता तो सबके लिए रहती है। बिना गुरु के तो कोई भी ज्ञान आपको मिलेगा नहीं। इसलिए गुरु की आवश्यकता तो सभी को है, चाहे वो कर्म योगी है, चाहे वो ज्ञान योगी है, चाहे वो भक्ति योगी है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। न कर्म योग का ज्ञान होगा, न भक्ति योग का, और न ज्ञान योग का। इसलिए गुरु की तो आवश्यकता सबको है। पर संतोषजनक गुरु न मिले तो निराश नहीं होना चाहिए, और भगवत प्राप्ति के लिए हतोत्साहित भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवत प्राप्ति तो भगवान की कृपा से होगी। उनकी जब इच्छा होगी जब ही भगवत प्राप्ति होगी। जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी तब तक भगवत प्राप्ति में कोई न कोई बाधा आती रहेगी। इसलिए भगवान पर भरोसा करके मन भरोस जिए, हर्ष न दो हर्ष और शोक मन में नहीं रखना चाहिए। इसलिए भगवान पर भरोसा रखें और हतोत्साह ना हो, क्योंकि यह शरीर भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है और दूसरे काम के लिए नहीं मिला है। जब आप उधर लग गए तो भगवत प्राप्ति अवश्य होगी। और संतोषजनक गुरु न मिले तो भगवान का आश्रय लेकर भगवान श्री कृष्ण को गुरु मानकर साधन में लग जाना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जगत के गुरु हैं। वंदे कृष्णम जगत गुरुम, अतः वे मेरे गुरु हैं, गुरु ही हैं। मैं जगत में अलग नहीं हूँ। वास्तव में तीनों योगों में गुरु की आवश्यकता है। तीनों योगों में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, वास्तव में तो तीनों में गुरु की आवश्यकता है। परंतु आवश्यकता होते हुए भी गुरु का अभाव नहीं है, क्योंकि भगवान सदा मौजूद हैं। जो बातें गुरु नहीं बता सकते वे बातें भगवान साधक के अंतःकरण में वृत्ति स्फूर्णा से, ग्रंथों से, घटनाओं से बता देते हैं। उनको बताने के कई तरीके आते हैं। जैसे दो आदमी आपस में बातें करते हैं तो उनके द्वारा उत्तर मिल जाता है। कोई पुस्तक अचानक खोलकर देखने से शंका का समाधान हो जाता है। भगवान नए नए तरीकों से साधकों को समझाते हैं, क्योंकि वे सबके परम स्वरद हैं। स्वरदम सर्वभूतानाम, सबके स्वरद हैं, तो सबको कोई न कोई वो उपाय बता देते हैं। भगवान का यह विलक्षण स्वभाव है कि दुनिया तो उपकार को जानती है कि मैंने उपकार किया है, पर भगवान उपकार को जनाते ही नहीं हैं। दुनिया वाले तो कोई उपकार जरा सा किसी के ऊपर कर दें तो गाते फिरेंगे, अपने मन में भी रखेंगे मैंने उसका ये काम किया, मैंने उसका ये काम किया, मैं न करता तो ये हो जाता। लेकिन भगवान कैसे हैं? वो उपकार तो करते हैं पर उपकार को जनाते नहीं हैं, और यह भाव भी नहीं रखते हैं कि दूसरे मेरा उपकार माने। संसारी लोग तो ये भी रखते हैं कि ये मेरा उपकार माने, मैंने इसका उपकार किया है, पर भगवान न तो जनाते हैं और न ये हृदय में मानते हैं कि ये मेरा उपकार माने। जैसे सूर्य में यह अभिमान नहीं होता कि मैं प्रकाश करता हूँ, ऐसे भगवान में कभी यह अभिमान नहीं आता कि मैं उपकार करता हूँ। प्रत्युत उनके द्वारा स्वतः स्वाभाविक उपकार होता है, प्रकाश मिलता है। जो भगवान के सम्मुख हो जाता है उसको वह प्रकाश विशेषता से मिल जाता है। अतः साधक को गुरु के अभाव में हतोत्साह और निराश कभी नहीं होना चाहिए। भगवान ने सभी को विवेक रूपी गुरु दे रखा है, अर्थात कर्तव्य अकर्तव्य, सार असार, ग्राह्य त्याज्य, धर्म अधर्म आदि का ज्ञान मनुष्य मात्र को दे रखा है।
अगर मनुष्य उस विवेक का आदर करे तो वह विवेक बढ़ जाएगा और अंत में वही विवेक तत्व ज्ञान में परिणत हो जाएगा। क्या एक ही गुरु कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग की शिक्षा दे सकता है? सवाल रखा है कि क्या एक ही गुरु तीनों ज्ञान दे सकता है? कर्म योग का भी, ज्ञान योग का भी और भक्ति योग का भी। ये ज्ञान क्या एक ही गुरु दे सकता है? तो कहते हैं कि हाँ, दे सकता है, परंतु उसमें मुख्यता उसी की रहेगी जिस मार्ग से वह चला है। कारण कि गुरु जिस मार्ग से चलता है उसी मार्ग का उसको विशेष अनुभव रहता है और उसका उपदेश देने में उसे विशेष सुविधा होती है। पर दूसरे मार्ग की बात भी वह बता सकता है। यद्यपि महापुरुषों की प्रकृति अलग अलग होती है, किसी की उदासीन होती है और किसी की उपकारी होती है, तथापि शिष्य की जिज्ञासा होगी तो वह उसकी जिज्ञासा के अनुसार ज्ञान देगा, साधन बता देगा, इसमें संदेह नहीं है। जैसे बछड़े के आते ही गाय के स्तनों में दूध आ जाता है, ऐसे जिज्ञासु के सामने आते ही महापुरुष के अंतःकरण में स्वतः ज्ञान प्रकट हो जाता है। यद्यपि जीवन मुक्त महापुरुष का अपने लिए कोई विशेष कर्तव्य शेष नहीं रहता, फिर भी वे केवल जिज्ञासुओं के लिए ही जीते हैं, जो जैसे माँ बच्चे के लिए होती है। क्या एक ही विद्यार्थी तीनों योगों मार्गों की शिक्षा ले सकता है? 3 मार्ग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो कहते हैं कि क्या एक ही विद्यार्थी इन तीनों मार्गों की शिक्षा ले सकता है? तो बताते हैं कि हाँ, ले सकता है, परंतु साधक के लिए एक मार्ग की निष्ठा ही लाभदायक है, उत्तम है, श्रेष्ठ है। एक मार्ग की निष्ठा होने पर दूसरे मार्गों की बातें भी उसके साधन में सहायक हो जाएंगी। यदि साधक एक ही साधन की मुख्यता रखे तो साथ में दूसरे साधन आ ही जाएंगे। वह दूसरे साधनों से सर्वथा रहित हो जाए, ऐसी बात नहीं है। जैसे वह कर्म योग करे और ज्ञान योग तथा भक्ति योग से शून्य हो जाए, ये बात नहीं है। कर्म योगी है तो उसके अंदर ज्ञान योग, भक्ति योग भी आएगा। ज्ञान योगी है तो कर्म योग, भक्ति योग भी आएगा, और भक्ति योग है तो कर्म योग और ज्ञान योग भी उसके अंतःकरण में अवश्य आएगा। वह ज्ञान योग करे और कर्म योग तथा भक्ति योग से शून्य हो जाए, यह बात नहीं है। वह भक्ति योग करे और कर्म योग, ज्ञान योग से शून्य हो जाए, ये भी बात नहीं है। कारण कि तत्वतः योग एक ही है, यह बात नहीं। योग की परिभाषा करते हुए भगवान ने कहा है, तम विषाद दुख संयोग वियोगम योग संचितम, अर्थात दुख के संयोग के वियोग का नाम योग है। तात्पर्य है कि संसार के साथ संयोग मानना, संसार के साथ संबंध जोड़ना, ये दुख है। और इस संयोग का वियोग अर्थात संबंध विच्छेद होते ही परमात्मा के साथ संबंध का अनुभव हो जाएगा। फिर कहते हैं कि कौन सा विद्यार्थी कर्मयोग, ज्ञान योग अथवा भक्ति योग का अधिकारी है? कौन सा विद्यार्थी है जो कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग का अधिकारी है? तो बताते हैं कि जिसकी संसार में आसक्ति है पर जो अपना कल्याण चाहता है, वह कर्मयोग का अधिकारी है। जिसका संसार से स्वतः वैराग्य है, वह ज्ञान योग का अधिकारी है। जो न अत्यंत विरक्त है और न अत्यंत आसक्त है, वह भक्ति योग का अधिकारी है।
तीनों योग मार्गों के विद्यार्थियों को किन किन ग्रंथों का मुख्यतः अध्ययन करना चाहिए। तीनों योग मार्ग के जो विद्यार्थी हैं उनको मुख्यतः किन किन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। विद्यार्थियों को मुख्य रूप से गीता का ही अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि इस छोटे से ग्रंथ में तीनों योग मार्गों की पूरी सामग्री आ गई है। संक्षेप से कहने पर भी भगवान ने कमी नहीं रखी है, प्रत्युत तीनों योगों का सांगोपांग पूर्णतया वर्णन कर दिया है। अतः साधक के लिए एक भगवत गीता ही पर्याप्त है। साधक चाहे किसी भी मार्ग का हो, चाहे कर्मयोगी हो, चाहे ज्ञान योगी हो, चाहे भक्ति योगी हो, किसी भी साधन का हो, किसी भी मार्ग का हो, यदि वह प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर गीता का अध्ययन करे तो उसको साधन की पूरी सामग्री गीता में अवश्य मिल जाएगी। वह रामायण भागवत आदि ग्रंथ पढ़े तो अच्छी बात है, पर भगवत गीता पढ़ने पर कुछ भी बाकी नहीं रहता है। फिर कहते हैं, माता च कमला देवी पिता देवो जनार्दन बांधवा विष्णु भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रियम। यानी वास्तव में भगवान लक्ष्मी नारायण ही सबके माता पिता हैं। भगवान ही सबके माता पिता हैं, लक्ष्मी नारायण ही सबके माता पिता हैं। तो संतान का क्या कर्तव्य है ये बता रहे हैं कि संतान का कर्तव्य क्या है। तो बताते हैं कि माता च कमला देवी पिता देवो जनार्दन बांधवा विष्णु भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रियम। वास्तव में भगवान लक्ष्मी नारायण ही सबके माता पिता हैं। जब विवाह होता है तो जब कन्यादान किया जाता है तो क्या कन्यादान किसका करते हैं? कन्या को लक्ष्मी का रूप और पुरुष को विष्णु का रूप मान करके, यानी लक्ष्मी नारायण मान करके कन्यादान किया जाता है। उनके पैर पूजे जाते हैं तो उनसे फिर संतान होती है। तो क्या हुए? लक्ष्मी नारायण हुए कि नहीं? तो वही बात बता रहे हैं कि वास्तव में भगवान लक्ष्मी नारायण ही सबके माता पिता हैं। इस दृष्टि से संसार में हमारे जो माता पिता हैं वे साक्षात लक्ष्मी नारायण के ही स्वरूप हैं। अतः पुत्र का कर्तव्य है कि वह माता पिता की ही सेवा में लगा रहे। असली पुत्र वे होते हैं जो शरीर पिता आदि को अपना नहीं मानते हैं, प्रत्युत माता पिता का ही मानते हैं, क्योंकि शरीर माता पिता से ही पैदा हुआ है। शरीर चाहे स्थूल हो, सूक्ष्म हो अथवा कारण ही क्यों न हो, उन सब पर वे माता पिता का ही अधिकार मानते हैं, अपना अधिकार नहीं मानते हैं। मनु जी महाराज ने भी कहा है कि पुत्र तीर्थ व्रत भजन स्मरण आदि जो कुछ भी कार्य करे वह सब माता पिता को ही अर्पण करे। माता पिता जीवित हों तो तत्परता से उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके चित्त की प्रसन्नता ले और मरने के बाद उनको पिंड पानी दे, श्राद्ध तर्पण करें और उनके नाम से तीर्थ व्रत आदि करे। ऐसा करने से उनका आशीर्वाद मिलता है, जिससे लोक परलोक दोनों सुधरते हैं। श्री भीष्म जी ने पिता की सुख सुविधा प्रसन्नता के लिए अपनी सुख सुविधा का त्याग कर दिया और आबाल ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ले ली। उन्होंने कनक कामिनी दोनों का त्याग कर दिया। इससे प्रसन्न होकर पिता ने उनको इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। वे इच्छा मृत्यु हो गए कि जब चाहें तभी मरें,
उनको ऐसी सामर्थ्य पिता की सेवा से प्राप्त हो गई। श्री राम ने पिता की आज्ञा का पालन किया। भगवान श्री राम ने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राज्य, वैभव, सुख, आराम आदि सबका परित्याग कर दिया। वाल्मीकि रामायण में श्री राम ने स्वयं कहा है कि पिताजी के कहने पर मैं आग में प्रवेश कर सकता हूँ, विष का भी भक्षण कर सकता हूँ और समुद्र में भी कूद सकता हूँ, पर मैं पिता की आज्ञा नहीं टाल सकता। श्री राम विचारक नहीं थे, आज्ञा पालक थे। अर्थात पिताजी ने क्या कहा है, कहाँ कहा है, कब कहा है, किस अवस्था में कहा है और किस परिस्थिति में कहा है आदि का विचार न करके उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया और वनवास में चले गए। माता पिता के आज्ञा पालन में श्री राम सबके आदर्श हुए। ये माता पिता की आज्ञा का जो पालन किया उसका ये फल मिला कि वे राम श्री सबके आदर्श हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, अनुचित उचित विचार उतजी, जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के, बसई अमर पति ऐन। यानी तात्पर्य है, पुत्र को श्री राम की तरह अपना आचरण बनाना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि इस परिस्थिति में, इस अवस्था में, इस समय मेरी जगह राम होते, श्री राम होते तो क्या करते। इस तरह उनका ध्यान करके काम करना चाहिए। पुत्र माता पिता की कितनी ही सेवा करे तो भी वह माता पिता के ऋण को चुका नहीं सकता। कारण कि जिस मनुष्य शरीर से अपना कल्याण हो सकता है, जीवन मुक्ति मिल सकती है, भगवत प्रेम प्राप्त हो सकता है, भगवान का मुकुट मणि बन जाए, इतना ऊंचा पद प्राप्त कर सकता है, वह मनुष्य शरीर हमें माता पिता ने दिया है, उसका बदला पुत्र कैसे चुका सकता है, अर्थात नहीं चुका सकता। अहम ही वचनाद राज्ञे पतेयमपि पावके, भक्षेयम विषम तीक्ष्णम पतेयमपि चारणवे। फिर सवाल है कि माता पिता की सेवा का तात्पर्य क्या है। उत्तर में बताते हैं कि माता पिता की सेवा का तात्पर्य कर्तव्यता में है। माता पिता बच्चे के लिए जो कष्ट सहते हैं उसका पुत्र पर ऋण होता है, उस ऋण को पुत्र कभी उतार नहीं सकता। माँ ने पुत्र की जितनी सेवा की है उतनी सेवा पुत्र कर ही नहीं सकता। अगर कोई पुत्र यह कहता है कि मैं अपनी चमड़ी से माँ के लिए जूती बना दूं, तो उससे हम पूछते हैं कि यह चमड़ी तुम कहाँ से लाए। यह भी तो माँ ने ही दी है, ये चमड़ी भी तो माँ ने ही दी है। उसी चमड़ी की जूती बनाकर माँ को दी तो कौन सा बड़ा काम किया, केवल देने का अभिमान ही किया है। ऐसे ही शरीर खास पिता का अंश है। पिता के उद्योग से, पिता की मेहनत से ही पुत्र पढ़ लिख करके योग्य बनता है, उसको रोटी कपड़ा मिलता है, इसका बदला कैसे चुकाया जा सकता है। अतः केवल माता पिता की सेवा करने से, उनकी आज्ञा मानने से, उनकी आज्ञा का पालन करने से, उनकी प्रसन्नता के लिए लेने से, उनकी प्रसन्नता लेने से वह ऋण अदा तो नहीं होता पर माफ हो जाता है। फिर सवाल करते हैं कि मेरा ऐसा पुत्र हो जाए, उसका कल्याण हो जाए। इस उद्देश्य से माँ बाप ने थोड़े ही संग किया है, उन्होंने तो अपने सुख के लिए संग किया है। हम पैदा हो गए तो हमारे पर उनका ऋण कैसे।
तो उत्तर में बताते हैं केवल सुखासक्ति से संग करने वाले स्त्री पुरुष के प्राय श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न नहीं होते। जो स्त्री पुरुष शास्त्र की आज्ञानुसार केवल पितृ ऋण से मुक्ति होने के लिए ही संतान उत्पन्न करते हैं, अपने सुख का उद्देश्य नहीं रखते, वे ही असली माता पिता हैं। परंतु पुत्र के लिए तो कैसे हों, किसी भी तरह के हों, माता पिता हों, वे ही पूज्य हैं, क्योंकि उन्होंने मानव शरीर देकर पुत्र को परमात्म प्राप्ति का अधिकारी बना दिया है। उपनिषदों में आता है कि विद्यार्थी जब पढ़कर स्नातक हो जाता है और फिर गृहस्थ में प्रवेश करता है, तो गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए गुरुदेव की आज्ञा लेता है। तब गुरुजी उसको आज्ञा देते हैं और क्या कहते हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव, अतिथि देवो भव। अर्थात तुम माता पिता को साक्षात ईश्वर मानकर उनकी आज्ञा का पालन करो, उनकी सेवा करो। यह ऋषियों की दीक्षांत शिक्षा है और इसके पालन में ही हमारा कल्याण है। अतः पुत्र को जिनसे शरीर मिला है उनका कृतज्ञ होना चाहिए। फिर सवाल है, माता पिता ने हमें जन्म देकर संसार बंधन में डाल दिया, आफत में डाल दिया, फिर हमारे पर उनका ऋण कैसे? तो उत्तर में बताते हैं यह बात बिल्कुल गलत है। माता पिता ने तो मनुष्य शरीर देकर संसार बंधन से, जन्म मरण से छूटने के लिए बड़ा भारी अवसर आपको दिया है। माता पिता ने पुत्र को न तो बंधन में डाला है और न उनका पुत्र को बंधन में आफत में डालने का उद्देश्य ही होता है। वे प्रत्येक अवस्था में जाने अनजाने सदा पुत्र का भला ही चाहते हैं और भला ही करते हैं। परंतु हम पदार्थों में, भोगों में, परिस्थितियों में, व्यक्तियों में ममता करके उनसे सुख भोगने की इच्छा से ही बंधन में पड़ते हैं, आफत में पड़ते हैं। तात्पर्य यह है कि अपने सुख की इच्छा, सुख का भोग, अपने सुख की आशा का त्याग करके यदि पुत्र माता पिता की सेवा को परमात्म प्राप्ति का साधन मानकर तत्परता से उनकी सेवा करे तो उसको संसार से संबंध विच्छेद होकर परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। पुत्र को माता पिता के कर्तव्य की तरफ दृष्टि डालनी ही नहीं चाहिए, उसे तो केवल अपना ही कर्तव्य देखना चाहिए। जो सामने वाले का, दूसरे का कर्तव्य देखेगा वो अपना कर्तव्य पालन नहीं कर सकता। इसलिए उसे तो केवल अपना कर्तव्य ही देखना है, अपने कर्तव्य को देखना चाहिए। जो अपने कर्तव्य को न देखकर माता पिता के कर्तव्य को देखता है वह अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है, अर्थात कर्तव्य पालन से पतित हो जाता है। किसी भी शास्त्र में किसी को भी माता पिता के, गुरुजनों के कर्तव्यों को देखने का अधिकार नहीं है। और पहले मनुष्य किसी के कर्तव्य को नहीं देखते थे, प्रत्युत अपना कर्तव्य देखते थे, अपने कर्तव्य का पालन करते थे। इसी से वे जीवन मुक्त और भगवत भक्त होते थे। अगर वे दूसरों का कर्तव्य देखते, जिन्होंने अपना ही स्वार्थ देखते, तो आज की तरह ही मनुष्य समुदाय होता। जिन्होंने केवल अपना कर्तव्य देखा है, उसका पालन किया है, उन संत महात्माओं, धर्मात्माओं को भारत की जनता कितनी आदर की दृष्टि से देखती है। अतः मनुष्य को अपने कर्तव्य का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। कर्तव्य के विषय में एक मानसिक बात है
कि केवल कर्तव्य समझकर उसका पालन करने से संबंध विच्छेद होता है। जैसे जो माता पिता की सेवा केवल अपना कर्तव्य समझकर करते हैं, उनका माता पिता से संबंध विच्छेद होता है। उनका माता पिता के चरणों में प्रेम नहीं होता है। परंतु जो अपने शरीर को माता पिता का ही मानकर तत्परता से आदर और प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करते हैं, उनका माता पिता में प्रेम हो जाता है। जैसे मनुष्य भोजन करने को, जल पीने को अथवा कर्तव्य नहीं मानते, प्रत्युत प्राणों का आधार मानते हैं, ऐसे ही माता पिता की सेवा को प्राणों का आधार मानना चाहिए। उनकी सेवा को ही अपना जीवन मानना चाहिए, अपना खास काम मानना चाहिए। से वही लखनु सिय रघुबीरहि, जिमि अविवेकी पुरुष शरीरहि। इस प्रकार माता पिता की सेवा को अपने प्राणों का, जीवन का आधार मान कर करने से मैं और मेरापन मिट जाता है। क्योंकि शरीर को माता पिता का ही मानकर उनकी सेवा में अर्पण करने से शरीर पर अपना कोई अधिकार न मानने से अहमता ममता नहीं रहती। मनुष्य माता पिता की सेवा को भगवत प्राप्ति का साधन मानता है, साध्य नहीं मानता है। अगर वह माता पिता की सेवा कोई साध्य मानेगा, अपने प्राणों का आधार मानेगा, तो उसका माता पिता के चरणों में प्रेम होगा। फिर उसको भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति कैसे होगी? तो उत्तर में कहते हैं इसमें 3 बातें हैं। जो माता पिता की सेवा कोई साधन और साध्य मानकर उनकी सेवा करता है, उनकी सेवा को अपने प्राणों का आधार मानता है, उनकी माता पिता के चरणों में प्रेम एवं भक्ति हो जाती है और अंत में उसको पितृलोक की प्राप्ति होती है। जो परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य रखते हुए माता पिता की सेवा को अपना कर्तव्य समझ करके करता है, उसको माता पिता से संबंध विच्छेद होकर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जो माता पिता को साक्षात भगवत स्वरूप मानकर उनकी सेवा करता है, उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। इन तीनों में से जिसमें जिसका भाव बैठे वैसे ही करना चाहिए। जैसे पतिव्रता स्त्री भगवान की, शास्त्रों की, महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार तन मन से पति की सेवा करती है, उसको पति लोक की प्राप्ति होती है। अर्थात जो लोक पति का है वही लोक पतिव्रता का होता है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि अगर दुराचारी होने के कारण पति का लोक नरक है तो पतिव्रता का लोक भी नरक होगा, ऐसा नहीं है। जिस स्त्री ने पति सेवा को अपना धर्म कर्तव्य समझ करके पतिव्रत धारण किया है, वह नरकों में कैसे जा सकती है? नहीं जा सकती। उसने पातिव्रत धारण किया है, अतः उसका जो लोक होगा वही लोक पति का भी होगा। तात्पर्य है कि पातिव्रत के तपोबल से उसका और पति का दोनों का कल्याण हो जाएगा। ऐसे ही जो माता पिता की सेवा को ही साधन और साध्य मान करके उनकी सेवा करता है, उसको और उसके माता पिता को भगवान की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि जो लोक पुत्र का होगा वही लोक माता पिता का पितृलोक होगा। कहा गया है कि यह शरीर हमारे कर्मों से भाग्य से मिला है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और भगवान ने विशेष कृपा करके मनुष्य का शरीर दिया है। काबहुक करि करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। तो फिर क्या यह शरीर माता पिता से मिला है
यह कहना कहाँ तक उचित है। इस शरीर के मिल लेने में प्रारब्ध कर्म और भगवत कृपा तो निमित्त कारण है और माता पिता उपादान कारण है। जैसे घड़ा मिट्टी से बनता है तो मिट्टी घड़े का उपादान कारण है, और कुम्हार घड़ा बनाने में निमित्त बनता है तो कुम्हार निमित्त कारण है। उपादान कारण खास कारण वह कहलाता है जो कार्य रूप में परिणत होने में कारण बनता है। तो कुम्हार निमित्त कारण है, उपादान कारण खास कारण वह कहलाता है जो कार्य रूप में परिणत होने में कारण बनता है। निमित्त कारण कई होते हैं, जैसे घड़े के बनने में कुम्हार, चक्का, डंडा आदि निमित्त कारण हैं, पर कुम्हार मुख्य निमित्त कारण है। ऐसे ही शरीर के पैदा होने में माता पिता ही खास उपादान कारण हैं, क्योंकि उनके ही रज वीर्य से शरीर बनता है। जन्म और आयु के होने में तथा अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के बनने में कर्म निमित्त कारण है, और किस कर्म का कब कहाँ फल होगा, क्या फल होगा, कैसी परिस्थिति बनेगी, इस तरह कर्म फल की व्यवस्था करने में, कर्म फल देने में भगवत कृपा निमित्त कारण है। अर्थात यह सब भगवत इच्छा से, भगवान के विधान से ही होता है, क्योंकि कर्म जड़ होने से स्वयं कर्म फल नहीं दे सकते। अगर कर्म फल का विधान जीवों के हाथ में होता तो शुभ अशुभ कर्म का फल ही लेते, शुभ कर्म का फल लेते, अशुभ कर्म का फल लेते क्यों? अगर अपने हाथ में होता तो शुभ कर्मों का फल तो हम लेते, अशुभ का क्यों लेते? पर ये अपने हाथ में नहीं है, क्योंकि जैसे संसार में यह देखा जाता है कि मनुष्य शुभ कर्म का फल स्वयं स्वीकार करता है और अशुभ कर्म चोरी डकैती आदि का फल दंड स्वयं स्वीकार नहीं करता, तो उसको राजकीय व्यवस्था से दंड दिया जाता है। कोई चोरी करता है ये थोड़े जा करके कहते हैं मैंने चोरी की है। किसी ने कोई गलत काम किया है और पकड़ा जाए तो कहेगा मैंने नहीं किया है, उसको तो कानून के द्वारा उसकी सारी इंक्वायरी करके तब दंड दिया जाता है। माँ बच्चे के लिए कितना कष्ट उठाती है, उसको गर्भ में धारण करती है, जन्म देते समय असह्य पीड़ा सहती है, अपना दूध पिलाती है, अपने लाड प्यार से पालन पोषण करती है, खाना पीना उठना बैठना चलना फिरना आदि सिखाती है। ऐसा माँ का ऋण पुत्र नहीं चुका सकता। अतः पुत्र को माँ के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। ऐसे ही पिता बिना कहे ही पुत्र के भरण पोषण का पूरा प्रबंध करता है, विद्या पढ़ाकर योग्य बनाता है, जीविका चलाने की विद्या सिखाता है, विवाह कराता है। ऐसे पिता का ऋण थोड़े ही चुकाया जा सकता है। अतः माता पिता का कृतज्ञ होकर जीते जी उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना, उनको प्रसन्न रखना और मरने के बाद उनको पिंड पानी देना, श्राद्ध तर्पण आदि करना पुत्र का खास कर्तव्य है। ऐसा करने से वो ऋण मुक्त तो नहीं होता, लेकिन उसका ऋण माफ हो जाता है। इस प्रकार से पुत्र को माता पिता की सेवा करनी चाहिए। आज यहीं का विश्राम है और कल का सवाल है, माता पिता ने बचपन में ही बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी, अतः पुत्र माता पिता की सेवा नहीं करते, तो इसमें पुत्रों का क्या दोष है? ये सवाल कल के लिए है। कल ये सवाल आपको इसका उत्तर दिया जाएगा। आज यहीं पर कथा का विश्राम है। थोड़ा राम नाम संकीर्तन करें और उसके बाद कथा का विश्राम हो जाएगा। अपना प्रभु का स्मरण करते हुए सत्संग कथा श्रवण करते रहें, अपना कल्याण करें, अपने कर्तव्य का पालन करें, माता पिता की आज्ञा का पालन करें, माता पिता की सेवा करें और माता पिता जिस काम से प्रसन्न हो वही काम करें और अपने
कार्य में तल्लीन होकर के अपने कार्य में मन लगा करके काम करें, यही आपका कर्तव्य है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय